हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मैथ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर से। तो पहले तो डिफिनीशन दी गई हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बताया गया है। आई होप ये आप सबको पता होगा। डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। एक्स की सभी वैल्यू को डोमेन बोलते हैं और एक्स की वैल्यू डालने पे जो आउटकम आता है उसे कहते हैं रेंज। इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब कि ए एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर -1, एंड फिर रेशनल फंक्शंस। उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि y = c, इसका ग्राफ कांस्टेंट रहता है। फिर आते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। मॉडुलस फंक्शन मतलब कि मॉड, कभी भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालो या निगेटिव, वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इन सब की डोमेन रेंज तो हमें याद ही रखनी चाहिए। फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर है सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं: साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू जिसे बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव वन फंक्शन देख लेते हैं। If x1 doesn't equal to x2, then f of x1 doesn't equal to x2, where x1 and x2 belongs to A है एक सेट। Many one function, if x1 doesn't equal to x2 and f of x1 is equal to f of x2, on to surjective function जिसमें range is equal to कोडोमेन होगी। Into function, range doesn't equal to कोडोमेन, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ऑन वन प्लस ऑन टू, और इन्हीं का इन्वर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ऑड इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन वो है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू 0 हो, और इवन फंक्शन वो है जो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -x हो। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। उसके बाद है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल बोथ एक्स एंड वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज होमोजीनियस इफ एफ ऑफ टी एक्स कामा टी वाई इक्वल टू टी टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब एक्स और वाई की पावर सेम होनी चाहिए, तभी बोलते हैं होमोजीनियस। इस होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समांगी, मतलब सारे अंग समान। फिर है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में एक पीरियड होता है जिस पीरियड के बाद फंक्शन रिपीट होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो जो पीरियड होगा वो एन टी होगा। कांस्टेंट फंक्शंस हैज़ नो फंडामेंटल पीरियड। फिर देखते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स की इमेज को एक्स का इन्वर्स बोलते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट। फिर आ जाते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, टिप्स एंड ट्रिक्स पे। देयर आर ओनली 2 पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई द कंडीशंस। मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x है, सो एफ एक्स इक्वल टू 1 ± x पावर n होगा। चलिए इस पर इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं।
फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन विच सेटिस्फाइड द कंडीशन एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1/x ऑफ डिग्री 3 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो देखो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स फॉर एन, एन है डिग्री 3। नाउ फॉर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू पावर 3 और एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू पावर 3 एफ डैश एक्स से निकाल लेंगे। देखो साइन देखते हैं, जो पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स जिसका पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो हेंस वी कंक्लूड दैट द रिक्वायर्ड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू पावर 3। सेकेंड ट्रिक देखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, सो एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स 0 होगा अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 होगा अगर x डजेंट बिलोंग्स टू इंटीजर। काफ़ी शानदार ट्रिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a to 3 पाई बॉक्स के अंदर 2 cos x dx वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो शॉर्टकट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a से 3 पाई 2 cos x का dx करते हैं तो अप्लाई, सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो नाउ एड 1 एंड 2, 2i इक्वल टू 0 से 3 पाई। देखो 1 एंड 2 को हमने जब ऐड कर लिया तो 2 cos x प्लस इंटीजर के अंदर -2 ऑफ cos x। सो देखो 2 cos x इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज 0 और इंटीजर, सो 2i की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर इंटीजर होता तो हमने देखा था कि 0 होता है, बट यहाँ पे इंटीजर नहीं है सो -1 हो जाएगा। सो i की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सो थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स में है, इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 1 x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम ही ऊपर वाले की तरह है बट इसमें -1 की जगह 1 है। इसके भी इलस्ट्रेशन ऐसे ही बन सकते हैं। फिर फोर्थ ट्रिक पे चलते हैं, एन सी आर इक्वल टू आर सी एन साइमल्टेनियसली पॉसिबल व्हेन n इक्वल टू r। इलस्ट्रेशन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 8। सो जी एक्स अगर है 2x माइनस 8x प्लस 1, if hx इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ hx। सो x प्लस 1 को इक्वल होना पड़ेगा 2x माइनस 8 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। सो डोमेन इज x बिलोंग्स टू 9 एंड जो रेंज होगी 9 पे रेंज इक्वल टू 1 आ रही है। फिर चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पे, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, एक्स डजंट बिलोंग्स टू माइनस डी अपॉन सी इज आर माइनस डी अपॉन सी। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 2, सो एक्स डजंट बिलोंग्स टू 2/5। तो इसकी रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू r माइनस 2/5। ट्रिक नंबर 6, to find range of fx is equal to cos in bracket k sin x where k belongs to r plus then k belongs to 0 to pi, range is y belongs to cos k to 1। if k belongs to pi to infinity, so range जो y की हो जाएगी -1 to 1 हो जाएगी। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू cos के अंदर 2 sin x। पहले देखते हैं, cos k इक्वल टू 2 है, k अगर 0 से पाई बिलोंग्स करता है तो cos k से 1 होती है। सो
ये केस सेकेंड को बिलोंग करता है, कॉस पाई से छोटा है। सो जो रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू cos 2 से 1 आ जाएगी, जैसे अभी हमने ट्रिक नंबर 6 में देखा था। इलस्ट्रेशन नंबर 6, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू cos 3 ऑफ sin x। सो देखो साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, सो k इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3, के पाई से छोटा है, पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स होती है। सो इसमें भी रेंज y बिलोंग्स टू cos 3 to 1 आ जाएगी। अभी देखते हैं स्पेशल केस, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस के अंदर 4 ऑफ साइन एक्स। सो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है, k पाई से बड़ा है तो केस फर्स्ट है। सो रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू कॉस ऑफ -1 to 1। फिर ट्रिक नंबर 7 पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ। If it is possible to draw lines parallel to y-axis which cut the curve more than one point, then the given relation is not a function when the line cuts the curve at only one point, then it is a function। So इसमें बताया गया है कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स में कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियरली दिखाया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हमने कट किया y एक्सिस के पैरेलल, इसमें कट किया है, 2 पॉसिबल पॉइंट्स हो गए हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में भी हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देख लेते हैं, एक से ज़्यादा बार कट किया है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि चेक विदर y इक्वल टू रूट ऑफ x इज अ फंक्शन और नॉट। हमने चेक किया, ग्राफ बनाया, एक ही पॉइंट पे कट करता है, सो इट इज़ फंक्शन। सो इट इज़ अ फंक्शन सिंस इट्स कर्व द कर्व वंस। टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 8 पे आते हैं, ग्राफिकल अप्रोच टू चेक वन और मैनी वन फंक्शन। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ एंड ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ इट कट्स द ग्राफ वन टाइम देन इट इज अ फंक्शन, इफ इट कट्स मोर देन वन देन इट्स अ मैनी वन फंक्शन। हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है, अगर ये ग्राफ को एक बार कट करती है तो वन वन फंक्शन, और एक से ज़्यादा बार कट करती है तो मैनी वन फंक्शन। सो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन है। फिर सेकेंड सेगमेंट में बढ़ते हैं, कैलकुलस अप्रोच टू चेक वन वन और मैनी वन फंक्शन। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स मस्ट बी डिफ्रेंशिएबल। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजेस, और अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजेस है तो वन वन फंक्शन होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजेस है तब भी वन वन फंक्शन होगा। अगर कुछ x के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है एंड सम देन और कुछ के लिए निगेटिव है तो वह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, चेक विदर वन वन और मैनी वन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले का तो देख लेते हैं, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो वन वन फंक्शन होगा। बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स 2x आ रहा है, x पॉजिटिव पे इंक्रीज करेगा, x निगेटिव पे डिक्रीज करेगा, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। नोट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन एंड ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर वन वन फंक्शन। नोट कर लीजिए। फिर है चेक फॉर वन वन एंड मैनी वन फंक्शन फॉर लॉग एक्स। देखिए हम लोग चेक करते हैं, एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए वन वन फंक्शन होगा। फिर 14 नंबर इलस्ट्रेशन पे आते हैं, चेक विदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स आर आइदर वन वन और मैनी वन फंक्शन।
पहला है ई टू पावर एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एफ ऑफ मॉड एक्स एफ ऑफ tan एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। सो मेरी तो यही एडवाइस है कि पहले आप लोग ग्राफ बना के खुद चेक कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं। ई टू पावर एक्स एक ही बार कट हो रहा है, वन वन फंक्शन। फिर है साइन एक्स। देखो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी मैनी वन होते हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन फंक्शन होते हैं। साइन एक्स मैनी वन फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये भी मैनी वन फंक्शन है क्योंकि दो बार कट कर रहा है। tan एक्स में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसमें बस एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे देखते हैं कि चेक विदर वन वन और मैनी वन फंक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस साइन एक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमने निकाल के देखा, फिर यहाँ से x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस कॉस एक्स। ये जो फंक्शन आ रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, सो ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। चेक विदर वन वन और मैनी वन फंक्शन फॉर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x। सो इसका डिफ्रेंसिएशन करके हम लोगों ने देखा ये कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, कभी एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है, सो ये मैनी वन फंक्शन होगा। अभी ट्रिक नंबर 9, सॉर्ट इट टू चेक विदर ऑन टू और इनटू फंक्शन फॉर पॉलिनोमियल फंक्शंस फॉर x बिलोंग्स टू r। पुट x टेंडिंग टू infinity if fx is tending to infinity, put x tending to minus infinity if fx tending to minus infinity, hence on to function। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 17, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। सिंस एफ एक्स ऑड फंक्शन है, सो एक्स अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा सो एफ एक्स भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा सो एफ एक्स भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो ये वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू मतलब कि रेंज इक्वल टू डोमेन, सॉरी रेंज इक्वल टू कोडोमेन। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर टू एन, इसमें हम लोगों ने देखा कि एक्स अगर एक्स इवन फंक्शन है तो मैनी वन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ए नॉट एक्स पावर टू एन माइनस टू, तो ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन होगा। इनटू इसलिए क्योंकि एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी एफ एक्स इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। सो जेई मीन्स 2009 का क्वेश्चन है, चेक विदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ऑन टू और वन वन फंक्शन दोनों होना चाहिए। सो यूजिंग ट्रिक ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, जो कि पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स की हम चाहे जो भी वैल्यू ले ऑलवेज पॉजिटिव है, सो ये वन वन फंक्शन होगा। अभी एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स टेंडिंग टू पे एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा, और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, सो ये ऑन टू फंक्शन होगा। हेंस अबव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्योंकि देखो ये एक्स क्यूब है, ऑड फंक्शन है, सो इस तरह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। सो टिप्स एंड ट्रिक नंबर 10, if set A contains m elements and another set B contains n elements, then the total number of function is equal to n to power m. For a function is a to b, number of one function is npm for n is greater or equal to m and 0 for n is less than m.
नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन. Number of onto functions are n is less than m, so n to power m minus nc1 n minus 1 to power m plus nc2 n minus 2 to power m, ऐसे ही करके चलता जाएगा. इफ़ n इक्वल टू m है सो n फैक्टोरियल, अगर n इज़ ग्रेटर देन m सो 0. नंबर ऑफ इनटू फंक्शन r, अगर n इज़ लेस दैन m है सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन, और n इज़ ग्रेटर देन m है सो n टू पावर m इंटू टोटल माइनस ऑन टू. नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू n. If a and b are two sets having n elements and 2 elements respectively, then number of onto functions from a to b is 2 to power n if n is greater than 2 and 0 if is n is greater than 2. सो इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे देखते हैं. इफ़ a इक्वल टू 1 5 9 7 14 22 एंड b दिस सेट, सो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सभी हमें निकालने हैं. जैसे पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबका एप्लीकेशन आ जाएगा. सो यूजिंग ट्रिक 1, टोटल फंक्शंस के लिए n टू पावर m, आप n इक्वल टू 4 हैं और m इक्वल टू 6 है. सो 4 टू पावर 6 इक्वल टू 4096. एंड सेकेंड है 1 1 फंक्शन, सिंस n इज लेस देन m सो 1 1 फंक्शन इक्वल टू 0. एंड फिर है थर्ड मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल माइनस 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन 0 है सो मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे 4096. ट्रिक नंबर 10, क्वेश्चन डी नंबर था ऑन टू फंक्शन. सिंस n इज़ लेस देन m है सो ऑन टू फंक्शन 4 टू पावर 6 माइनस 4 7 ऐसे करके 1560 आ जाएगा. फिर ई नंबर था इनटू फंक्शंस. इनटू फंक्शंस टोटल माइनस ऑन टू. एंड फिर है कांस्टेंट फंक्शंस. कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू n और n इक्वल टू हमें दिया गया है 4. फिर ट्रिक नंबर 11, इफ़ a and b are finite sets and f is such that a to b is a bijection, then a and b have same number of elements. If a has n elements, then number of bijections from a to b is n factorial. Illustration number 20, if a is equal to 2 3 4 5 6, then the total number of bijection function in f is such that a to a is. बाइजेक्शन फंक्शन n इक्वल टू 5 दिया गया है सो बाइजेक्शन फंक्शन के लिए n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120. सो 12th नंबर ट्रिक, इन ऑर्डर टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, साइन के लिए 2n पाई इंटू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए 1/n होगा और साइन 2n प्लस 1 पाई और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए 1 होगा. फिर एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड t, देन एफ एक्स बार एंड अंडर रूट ऑफ एफ एक्स विल बी ऑलवेज आल्सो पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड t. चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं. फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन 2 पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इसके लिए हमने देखा था अगर 2 पाई का जो कॉफिशिएंट होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं वही आंसर हो जाता है. तो यहाँ पे 2 पाई का कॉफिशिएंट 1 है सो t इक्वल टू 1 आ जाएगा. यहाँ पे साइन ऑफ 4x है सो यहाँ पे कॉफिशिएंट गुणांक 2 हो जाएगा सो 1/n इक्वल टू 1/2. फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स. सेक एक्स होता है 1/cos x. cos x का पीरियड होता है 2 पाई सो 1/cos x का भी पीरियड 2 पाई होगा पीरियडिकली. फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ tan x. tan x को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ cot x. सो cot x का पीरियड फंडामेंटल पीरियड होता है पाई सो फंडामेंटल ऑफ पीरियड ऑफ रूट ऑफ cot x इज आल्सो पाई.
13 नंबर की ट्रिक है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी देन एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज ऑलवेज आल्सो पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी बाई ए। ये जो एफ ऑफ ए एक्स होता है वो ए से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। सो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3। हम लोग जानते हैं साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो यहाँ पे x से 2 मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो साइन ऑफ 2x प्लस 3 का पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं, एफ एक्स इक्वल टू -3x प्लस 5 वेयर box is fractional part function. Since period of y of x is equal to 1, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है। सो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई है तो -3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मॉड लेते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए। सो -3 को हम लोग इग्नोर करके बस 3 को रखेंगे। सो पीरियड, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 14 पे। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स विद द टू फंक्शंस विच आर पीरियोडिक देन पीरियड ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स इज एलसीएम ऑफ T1 and T2 as one its period where T1 and T2 are period of एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली। नोट, अगर एलसीएम इरेशनल नंबर्स का लेना है, पीरियड इरेशनल, हम लोग बहुत सारे पीरियड जानते हैं, 2 पाई 3 पाई, तो ये इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल का एलसीएम लेने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर रखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। सिंस पीरियड ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू पाई एंड पीरियड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू पाई, सो दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम पाई एंड पाई का एलसीएम पाई हो जाएगा। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x/7 प्लस कॉस ऑफ 3x/7। साइन ऑफ 2x/7 का पीरियड हो जाएगा 7 पाई। हम लोग जानते हैं ए एक्स होता है, सो ए एक्स ए से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 2/7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। एंड कॉस 2x का पीरियड डिवाइड करने पे 10π/3 आ जाएगा। अभी हम लोग को लेना है एलसीएम ऑफ 7 पाई एंड 10π/3 का। सो दोनों का पहले एलसीएम लेंगे एंड नीचे एचसीएफ लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 अगर इरेशनल है और अपॉन में लिखा हुआ है, सो एलसीएम ऑफ 7 पाई एंड 10 पाई ऊपर वालों का ले लेंगे न्यूमरेटर का, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ले लेंगे 7 पाई एंड 10 पाई का, एलसीएम 70 पाई आ जाएगा। और एचसीएफ 1 एंड 3 का एचसीएफ 1 होता है। सो ट्रिक नंबर 3 पे बढ़ते हैं। एफ एक्स is a function and it satisfies the relation f of n plus a plus f of n plus b is equal to constant, then period of this junction is 2 times of b minus a। if illustration देखते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 is equal to 12, the period of एफ एक्स is, फार्मूले से देख लेते हैं, 2 times of b minus a, so b minus a मतलब 5 minus 0 is equal to 10। illustration नंबर 29 पे जाते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 30, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 2 टाइम्स बी माइनस ए, सो इसका आ जाएगा 14। ट्रिक नंबर 16 पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस n माइनस 1/n इक्वल टू n ऑफ x, अगर n बिलोंग्स टू n। देखते हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/100, ऐसे करते करते 1/5 प्लस 99/100, सो इसका हो जाएगा nx।
सो n की वैल्यू है यहाँ पे 100, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx 100/5 इक्वल टू 20 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस, देन ड्रा ग्राफ फॉर बोथ एल एच एस एंड आर एच एस ऑन सेम कार्टेशियन प्लेन एंड फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स भी बोल सकते हैं। सो इलस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x इंटू एल एन एक्स इक्वल टू 1। सो हम एल एन एक्स इक्वल टू 1/x भी लिख सकते हैं फॉर x पॉजिटिव होने के लिए एंड x डजंट बिलोंग्स टू 0। चलिए ग्राफ बना के देखते हैं कि ये ग्राफ कितनी जगह पे काटता है, उतने ही हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाया और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 1, so number of solution also will be 1. Find the number of solution of sin x is equal to x by 10. Now we will draw graph for y is equal to sin x and y is equal to x by 10. sin x ग्राफ तो हम लोगों को पता ही है एंड -1 साइन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ देख लेते हैं। -1 to 1 x by 10 आ जाएगा -10 to 10, x बिलोंग्स टू -10 to 10। हम लोग देख लेते हैं कितने जगह कट कर रहा है, 7 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e टू पावर 2x इक्वल टू x स्क्वायर पे। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल टू e टू पावर 2x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो रहा है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल आल्सो बी 2। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 हो जाएंगे। शॉर्टकट नंबर SC2। In order to find domain and range of functions, the shortest way is to draw graph। देखिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस, पूरी कैलकुलस ग्राफ पे बेस्ड है। अगर आपको ग्राफ बनाने आ गए, कुछ ग्राफ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बताए थे, उन सभी ग्राफ को तो आप बिल्कुल रट लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी जेई मेंस और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एनडीए जैसे एनडीए एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो यहीं पे बताया गया डोमेन इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड रेंज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ अलॉन्ग वाई एक्सिस। इलस्ट्रेशन नंबर 35। फाइंड द डोमेन एंड रेंज आल्सो चेक फंक्शन इज 1 और नॉट इन इट्स डोमेन। So f(x) is equal to x square minus 5x plus 4x square plus 2x minus 3। यूजिंग शॉर्टकट नंबर 2 f(x) हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। x माइनस वन ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, सो x डजंट बिलोंग्स टू 1 एंड नीचे x प्लस 3 है। सो अगर x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी टेंड करेगा, इसलिए x डजंट belongs to -3 also. First of all, we check monotonicity. Fx with respect to x, we get 7 upon x plus 3x square. F dash x is positive इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो एक कट आता है, तभी 1 फंक्शन हो जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक कट आ रहा है, इसलिए फंक्शन इज़ 1 1। इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। f is such that 2 to infinity to y fx is equal to x square minus 4x plus 5 is both 1 1 and on 2 if a y is equal to r
वाई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, पैराबोला विथ वर्टेक्स 2, 1। सो वाई मिनिमम होगा 1, वाई मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी, हेंस वाई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 1 टू इन्फिनिटी। Illustration number 37. F is such that R to R. Fx is equal to x square plus 2mx minus 1. X is less or equal to 0. Mx minus 1, x is greater than 0. Then find the value of m. So देखते हैं ग्राफ से f is less than 0. It is a parabola open upwards, and f अगर positive है there are 3 possibilities lying. स्लोप पॉजिटिव m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू m निगेटिव है। सो ग्राफ में देख सकते हैं सेम रीज़न नॉट पॉसिबल सिंस इट इज़ वन फंक्शन, हेंस m इज़ निगेटिव, सो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। शॉर्टकट नंबर 3, इनवर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली वन ऑनटू फंक्शन आर इनवर्टिबल। f dash is greater or equal to 0 or fx is less or equal to 0। इलस्ट्रेशन नंबर 38 पे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इन्वर्टिबल मैपिंग, फाइंड 1। अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, सो एफ डैश शुड बी पॉजिटिव और एफ डैश शुड बी निगेटिव। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। अगर एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना है तो डिस्क्रिमिनेंट को निगेटिव होना पड़ेगा, हेंस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इंटू फॉलोइंग स्टेप्स। सो इस प्रकार से a बिलोंग्स टू 1 to 4 आ जाएगा। शॉर्टकट नंबर 4, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ए मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x लाइन, सो कॉपी द ग्राफ अलॉन्ग अदर साइड ऑफ y इक्वल टू x लाइन। पहले ही बताया था कि जो इन्वर्स होता है वो y इक्वल टू x लाइन के मिरर इमेज होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 39 पे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स when x is less than 1, x square when 1 to 4, x belongs to 1 to 4, and 8 root x when x is greater than 4। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो इसका ग्राफ आ गया है ये। सो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे, जो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे, सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स when x is less than 1 root x आ जाएगा, 1 x belongs to 1 to root 16 and x square by 64 when x is greater than 16। सो शॉर्टकट नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 and 2 minus x when x is greater than 1। फर्स्ट इवन फंक्शन, सेकेंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ड्रा ग्राफ ऑफ एक्स एफ एक्स यूजिंग शॉर्टकट 70 अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट 70 बनाने पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड एक्स स्क्वायर वेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 0। ऑड फंक्शन के लिए ड्रा ग्राफ ऑफ एफ एक्स यूजिंग शॉर्टकट 70 अबाउट ओरिजिन। सो ओरिजिन के अबाउट ग्राफ बनाने पे हमें कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू माइनस 2, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 0। टेक्निक, if f inverse be the inverse of bijective function fx, then f of f inverse x is equal to x। Apply the formula of f on f inverse x and use the identity f of f inverse x is equal to x to solve for f inverse x।
सो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सो लॉग के अंदर हम रख देते हैं एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स। सो ए को उधर भेजा, एफ इनवर्स ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो एफ इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी ए टू पावर एक्स माइनस ए टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सो गाइस ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, हमें काफ़ी टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, बट एक एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमने कवर की हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स गारंटी के साथ कोई नहीं दे सकता है। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये फर्स्ट वीडियो थी, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।